तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोरियन मूवी जिसका नाम है द लव प्लस रिंग। मूवी की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलता है कि एक स्टेडियम में एक रेसलिंग का मैच हो रहा होता है। जिस लड़के का वो मैच हो रहा होता है उस लड़के का नाम होता है संगवूंग। वहाँ पर संगवूंग के फादर उसकी एक फ्रेंड भी आए हुए होते हैं उसे चेयर करने के लिए। संगवूंग के फादर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें वो टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। बट संगवूंग वो टेक्निक यूज़ नहीं कर रहा होता। वहाँ पर उसकी फ्रेंड गायंग भी आई होती है तो फिर गायंग चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है तुम अपने फादर की बात सुननी चाहिए, वो टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। कुछ देर बाद संगवूंग अपने फादर की ओर देख रहा होता है और वो उसे टेक्निक बता रहे होते हैं। फिर इसके बाद वो अपनी फ्रेंड गायोंग की ओर देखने लग जाता है। फिर अचानक से संगवूंग वही टेक्निक यूज़ करता है जो उसके फादर बता रहे होते हैं और वो मैच जीतने में कामयाब हो जाता है। मैच जीतने के बाद संगवूंग को गोल्ड मेडल दिया जाता है। इसके बाद वो अपने फादर के पास जाता है, दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद वो गायंग के पास जाता है और उसे भी अपने साथ लेकर जाता है ताकि वो तीनों साथ में एक फ़ोटो खिंचवा सकें। अगले दिन संगवूंग अपने फादर के साथ में घर पर होता है तो फिर उसके फादर उसके लिए खाना प्रिपेयर कर रहे हो तो बता रहे होते हैं कि जो इंग्रेडिएंट भेजे हैं वो तुम्हारी फ्रेंड के पेरेंट्स ने भेजे हैं। यहाँ पर जो गायंग की फैमिली होती है वो संगवूंग के नेबर में ही रहते हैं, इस वजह से वो दोनों काफ़ी करीब होते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद संगवूंग वहाँ से जाता है अपनी ट्रेनिंग के लिए। जब शाम को वापस लौटता है तो फिर वो देखता है उसके फादर गायंग के गार्डन में होते हैं। फिर वो भी वहाँ पर जाता है। उसी गार्डन में वहाँ पर टेबल्स और कई सारी चेयर्स लगी हुई होती हैं। तो फिर संगू वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर गायंग की छोटी बहन आती है। गायंग की छोटी बहन संगू से पूछ रही होती है क्या तुम मेरी बहन को डेट कर रहे हो। तो फिर संगू पूछ रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। फिर वो उसे बता रही होती है कि मेरी बहन के कंप्यूटर में तुम्हारी फ़ोटोज़ हैं कई सारी। फिर गायंग ये सब सुन लेती है और वहाँ पर आती है। फिर वो अपनी छोटी बहन को पीटना स्टार्ट कर देती है। कुछ देर बाद वहाँ पर गायन के पेरेंट्स भी आते हैं तो फिर उसके फादर संगवू से बोल रहे होते हैं कि कुछ ही दिनों में तुम एक नेशनल एथलीट बनने वाले हो। संगवूंग के फादर गायन के फादर से बोल रहे होते हैं कि मुझे एसोसिएशन वाले ने बताया है कि जो मेरा बेटा मूव यूज़ करता है उसे मास्टर करना बहुत ही मुश्किल है। गायन के फादर खुश हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि जो तुम्हारा बेटा है वो काफ़ी होनहार है। इसके बाद वहाँ पर गायंग की बड़ी बहन आती है और वो संगम को छेड़ना स्टार्ट कर देती है। गायंग की छोटी बहन संगम से पूछ रही होती है कि हम सब फैमिली हैं। तो फिर संगम बोल रहा होता है हाँ मुझे तो यही लगता है। फिर वो संगम से बोल रही होती है कि तुम मेरी बहन को डेट क्यों कर रहे हो। तो फिर संगम कुछ जवाब नहीं देता और वो हंसने लग जाता है। गायंग की मॉम संगम से बोल रही होती है कि तुम्हारे फादर को डिमेंशिया है। संगम बोल रहा होता है मुझे बताइए आजकल अपने आप से ही बातें करते रहते हैं और मुझे लगता है कि ये एक रैपर है। इसके बाद गायन की मॉम संगून के डैड को डांट रही होती है और बोल रही होती है मैंने सुना है कि तुमने अपनी अगली एक और ब्लाइंड डेट मिस कर दी है। संगून के फादर बोल रहे होते हैं कि मुझे डेट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा कंपेनियन है लाइफ के लिए और वो मेरा बेटा है संगवूंग। रात को संगवूंग और गायंग साथ में होते हैं तो फिर गायंग संगवूंग से बोल रहे होते हैं कि हम दोनों अब बड़े हो गए हैं तो फिर मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में एम्यूजमेंट पार्क चलें, मुझे वहाँ पर तुम्हें कुछ बताना है। संगवूंग मुस्कुराने जाता है और बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगले दिन गायन तैयार होकर संगूंग के घर पे पहुंच जाती है तो फिर संगूंग डोर ओपन करता है और वो गायन को देखकर चौंक जाता है। वहाँ पर संगूंग के फादर आते हैं और वो बोल रहे होते हैं मुझे पता चला कि तुम दोनों डेट पर जा रहे हो, तुम जा सकते हो बट तुम वहाँ पर कुछ नौटी हरकतें मत करना। संगूंग अपने फादर को चुप करा रहा होता है। उसके फादर बोल रहे होते हैं मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर मेरी जीन्स है तो फिर तुम कुछ भी नहीं करोगे। इसके बाद संगू गायन को वहाँ से बाहर भेज देता है। फिर उसके बाद संगू से बोल रहे होते हैं तुम दोनों डेट कर रहे हो तो फिर संगू मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों एम्यूज़मेंट पार्क में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। समूह गैंग से पूछ रहा होता है कि तुम मुझसे क्या बोलना चाहती थी, तुम बोलो। तो फिर गैंग बोल रहे होते हैं कि पहले तुम बोलो, तुम्हें क्या बोलना है। समूह अपनी पॉकेट में अपना हाथ डालता है और रिंग निकालता है। जैसे वो गैंग के पास जा रहा होता है तभी गैंग उसे बोलती है तुम्हें याद है कि हम दोनों बचपन में इस राइड पर झूला करते थे। समूह हाँ बोलता है और वो याद कर रहा होता है कि आज से कई साल पहले वो यहाँ पर गायक अपने फादर के साथ आया होता है और वो दोनों साथ में राइड कर रहे होते हैं। गायन बोल रही होती है करीबन 10 साल हो गए हैं और हम सारे साथ में ही रह रहे हैं। इसके बाद वो दोनों भी राइड करना स्टार्ट कर देते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। राइड करने के बाद गायन संगू से बोल रही होती है कि मेरे हार्ट में कोई है जिसे कि मैं किसी और को नहीं दिखा सकती हूँ, बट मैं जितना से छुपाने की कोशिश कर रही हूँ मेरी फीलिंग्स उतनी ही बढ़ती जा रही हैं और वो भी स्ट्रॉन्गर। अब मैं और हाइड नहीं कर सकती हूँ। तो फिर संगू बहुत खुश हो रहा होता है। फिर वो रिंग निकाल ही रहा होता है तभी गायन उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम बनना चाहती हूँ। संगू हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है वैसे भी तुम मेरी मॉम की तरह बिहेव करती हो तो फिर तुम मेरी मॉम ही हो। गायंग बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी रियल मॉम बनना चाहती हूँ। संगू सुनकर सरप्राइज हो जाता है। फिर वो याद कर रहा होता है कि बचपन में जब गायंग उसे देखकर हंस रही होती है बल्कि वो रियल में उसे नहीं देख रही होती, उसके फादर को देख रही होती है। गायंग संगू से बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे फादर को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद संगू वहाँ से चला जाता है।
संगून के फादर गायंग की मॉम के साथ एक शॉप में होते हैं और वहाँ पर शॉपिंग कर रहे होते हैं। संगून के फादर वहाँ से संगून को जाते हुए देख लेते हैं, फिर वो उसे बुला रहे होते हैं बट संगून उन्हें इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो अपने घर पर होता है, चुपचाप लेटा हुआ होता है। फिर वहाँ पर उसके फादर आते हैं, उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं बट वो नहीं उठ रहा होता। अगले दिन संगून उठता है और वो एक्सरसाइज के लिए जा रहा होता है। फिर वहाँ पर गायंग आती है, उसे मिल्क देने की कोशिश कर रही होती है बट वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर संगून के वहाँ पर फादर आते हैं और वो गायंग से मिल्क लेते हैं और वो संगून को देते हैं। गायन के बालों में कुछ लगा हुआ होता है, तो फिर समूह के फादर वहाँ पर जाते हैं और उसे हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये सब देखकर समूह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बट गायन बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर इसके बाद समूह के फादर मिल्क पी रहे होते हैं और उन्हें देखकर मुस्कुराने लग जाती है। मिल्क पीने के बाद गायन समूह के फादर से पूछ रहे होते हैं कि आपने एक बार में मिल्क कैसे पी लिया, आप तो बहुत ही औसम हो। समूह के फादर बोल रहे होते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं यंग था तो फिर मैं बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स पी जाया करता था। फिर समूह गुस्से में खड़ा होता है और वो भी एक बार में सारा मिल्क पी जाता है। फिर वो बॉक्स को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। गायंग भी समूह के पीछे जाती है, तो फिर वो उससे बोल रहे होते हैं मुझे पता है कि ये पागलपंती है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के डैड को पसंद करती हूँ। मैंने अपने आप को कई बार बोला कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए बट मेरा माइंड और मेरा हार्ट नहीं मान रहा है ये सब। संगू वहाँ से भाग जाता है, तो फिर गायंग आगे जाके उसे रोक लेती है और उससे बोल रही होती है तुम्हें याद है मैंने कल तुम्हें अपने वेडिंग प्लान के बारे में बताया था। तो फिर संगू से चुप कराता है और बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम ये सब यूँ बोल रही हो क्योंकि तुम नॉर्मल नहीं हो, बट तुम शादी करना चाहती हो वो भी अगले साल, ये सब गलत है। गायन बोल रही होती है कि तुम्हारे फादर की उम्र बढ़ती जा रही है तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। समूह बोल रहा होता है कि तुम डिफरेंस कर सकती हो क्या अच्छा है क्या बुरा है। गायन बोल रही होती है कि तुम प्यार के बारे में ये सब नहीं कह सकते हो, इसमें कोई अच्छा या फिर बुरा नहीं होता है। समूह के फादर अपने जिम में होते हैं, फिर वहाँ पर उनका फ्रेंड आता है उनसे मिलने के लिए, उसका नाम होता है संयुक्त। फिर इसके बाद दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ पर समूह के फादर अपनी जिम के जो पैम्पलेट होते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। शाम को समूह घर पहुँचता है, तो फिर वहाँ पर गायंग आती है, उसके घर के अंदर जा रही होती है। तो फिर उसे बता रहा होता है कि फादर यहाँ पर नहीं है। गायंग बोल रही होती है मुझे पता है। फिर वो बोल रहा होता है कि मैंने पासवर्ड भी चेंज कर दिया है। फिर गायंग बोल रही होती है कि वो भी मुझे पता है। गायें घर के अंदर जाती है और वो उनकी फैमिली फ़ोटो देख रही होती है। फिर वो वहाँ पर जाती है और अपनी शैडो को उनके बीच में ला रही होती है ताकि वो उनकी भी एक फैमिली बन जाए। फिर वो घर की साफ सफाई करना स्टार्ट कर देती है और समूह से बोल रही होती है कुछ देर बाद तुम मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए चलना बाहर, बट समूह कुछ जवाब नहीं दे रहा होता। कुछ देर बाद दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो फिर समूह बोल रहा होता है कि तुम स्टूडेंट हो, क्या तुम कॉलेज नहीं जाना चाहती हो। तो फिर वो बोल रही होती है क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मम कॉलेज जाए। समूह पूछ रहा होता है कि तुम मेरे फादर को क्यों पसंद करती, तुम मुझे रीज़न दो। तो फिर गायन बोल रही होती है कई सारे रीज़न हैं, जैसे कि तुम्हारे फादर पहले भी सेम थे और अभी वो बिल्कुल सेम ही हैं। जितने भी वो रीज़न बता रही होती है, तो फिर समूह उन सब में कमियाँ निकालता है और वो गैंग से बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम वाकई में मेरे फादर को पसंद करती हो। गायन रुक जाती है और समूह से बोल रही होती है क्या तुम्हें कोई ऐसा पर्सन मिला है जो कि लाइट एमिट करता हो। तो फिर समूह गायन की ओर घूरकर देख रहा होता है, तभी उसके चारों ओर लाइट जलना स्टार्ट हो जाती है। समूह हाँ बोलता है। गायन बोल रही होती है कि वैसी सेम लाइट मुझे तुम्हारे फादर में दिखती है। समूह बोल रहा होता है कि अगर तुम ऐसे ही करती रही तो फिर मैं तुम्हारे फादर को सारी बातें बता दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर गायन बोल रही होती है कि तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं रेडी हो जाऊंगी तो फिर मैं खुद बता दूंगी। अगले दिन रात को समूह के फादर से बात कर रहे होते हैं, उसे बता रहे होते हैं कि आज गायन हमारे जिम में आई थी और वो चाहती है हमारा जिम ज्वाइन करना। समूह को गुस्सा आता है और वो पूछ रहा होता है कि वो जिम क्यों ज्वाइन करना चाहती है। उसके फादर बोल रहे होते हैं कि वो रेसलिंग करना चाहती है ताकि वो अपने वेट को कम कर सके। समूह गुस्से में अपने फादर से बोल रहा होता है कि वैसे ही वो बहुत पतली है, उसके पास कुछ भी नहीं है लूज़ करने को। समूह के फादर बोल रहे होते हैं कि तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो। फिर वो बोल रहा होता है कि ये बिल्कुल स्टूपिड आइडिया है और आपको मना करना चाहिए और आपको रेसलिंग नहीं सिखानी चाहिए उसे। अगले दिन सुबह गायंग उनके जिम में आ जाती है, तो फिर वहाँ पर जितने भी लड़के ट्रेनिंग ले रहे होते हैं वो उसे देखकर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर उसके फादर आते हैं और वो उन सबको एक मूव सिखा रहे होते हैं जिसमें कि उन सबको संगून के फादर की कमर को पकड़ना होता है। गायंग सब देखकर बहुत खुश हो रही होती है। उसके बाद गायंग का भी नंबर आता है, तो फिर गायंग जो संगून के फादर की कमर पकड़ लेती है वो उन्हें नहीं छोड़ रही होती है। फिर किसी तरीके से वो अपनी कमर को छुड़ाते हैं। गायंग बार बार संगून के फादर के पास जा रही होती है, फिर तभी वहाँ पर संगून आता है और वो उसे पकड़ लेता है। फिर वो गायन को अपने साथ ले आता है, उसे ट्रेन कर रहा होता है और वो उसे जानबूझकर हार्ड ट्रेनिंग दे रहा होता है ताकि वो थक कर यहाँ से चली जाए। बट अगले कई दिनों तक गायन लगातार आती रहती है। फिर एक दिन वो समूह से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। समूह बोल रहा होता है कि मैं अपने फादर की यहाँ पर मदद कर रहा हूँ। कुछ देर बाद वो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद गायन समूह के फादर से बात कर रही होती है, उनके हाथ पे चोट लगी होती है और उनके हाथ को टच कर रही होती है। ये सब देखकर समूह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अगले दिन गायंग समूह के फादर से ट्रेनिंग कर रही होती है और समूह उनको देख रहा होता है। तभी अचानक से गायंग मैट पर गिर जाती है। फिर समूह के फादर उसे उठाते हैं और दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। गायंग समूह के फादर को मैट पर गिराती है, उनके कपड़े उतारना स्टार्ट कर देती है।
तो फिर संगू ये सब देखकर चिल्लाने लग जाता है और जैसे ही वो जिम के अंदर पहुंचता है तो फिर वो देखता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन होती है। कुछ दिन बीतने के बाद संगू के फादर एक ब्लाइंड डेट पर जाते हैं और वहाँ पर जिस लड़की से मिल रहे होते हैं वो एक डॉक्टर होती है। संगू के फादर उस लड़की से ज़्यादा बात नहीं कर रहे होते और वो किसी बहाने से वहाँ से चले जाते हैं। संगू की ग्रैंडमा उनके घर पर आ रखी होती है तो फिर रात को उसके फादर उससे मिल रहे होते हैं, वो उन्हें डांटने लग जाती है और बोल रही होती है कि तुम एक बार भी अपने ब्लाइंड डेट में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो। संगू की ग्रैंडमा पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या पसंद नहीं आया उस लड़की में। फिर उसके फादर बोल रहे होते हैं उस लड़की के जो बाल थे वो काफ़ी छोटे थे और मुझे वो ऐसी लड़कियाँ पसंद नहीं जिनके बाल काफ़ी छोटे हों। और उसने ग्लासेस पहन रखे थे और साथ ही में लॉन्ग पैंट्स पहन रखी थी। ये कहकर उसके फादर उसके रूम में चले जाते हैं तो फिर संगू की ग्रैंडमदर के पास जाता है और उनसे बोल रहा होता है, मुझे मेरे फादर ने मुझसे बोला है कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। संगू की ग्रैंडमा बोल रही होती हैं चिल्लाकर कि जब तक तुम किसी को डेट नहीं करोगे मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। अगले दिन समूह बाहर जा रहा होता है तो फिर वहाँ पर गायें आती है, उससे पूछ रही होती है तुम्हारे फादर डेट पर गए थे, क्या हुआ उसका। समूह बोल रहा होता है मुझे लगता है कि दोनों डेट करना स्टार्ट कर दिया है। गायें बोल रही होती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी माँ ने बताया है कि तुम्हारे फादर वहाँ से चले गए थे। इसके बाद वो पूछ रही होती है तुम्हारे फादर को किस टाइप की लड़की पसंद है। तो फिर संगू बोल रहा होता है कि जो लड़की ग्लासेस पहनती हो, पैंट पहनती हो और उसके बाल छोटे हों। तो फिर अगले दिन जैसा संगू ने कहा होता है वैसे ही गायंग बनकर जाती है संगू के डैड के पास। संगू के फादर बोल रहे होते हैं कि तुम बड़े बालों में अच्छी लगती हो। तो फिर गायंग ने विग पहन रखी जैसे ही वो उतारती है तो फिर वो बोल रहे होते हैं कि तुम अब इनमें अच्छी लग रही हो। वहाँ पर संगू की होता है, उसे देखकर ये सब गुस्सा आ रहा होता है। रात को वो डिनर कर रहे होते हैं तो फिर संगू के फादर उसकी गहना को बता रहे होते हैं कि ये सारा खाना गायंग ने बनाया है। उसकी गहना बोल रही होती है वो काफ़ी अच्छी ज़्यादा कुक है। संगू के फादर गायंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि वो एक वाइफ मटेरियल है। फिर वो संगू की तरफ देखने लग जाता है, उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। समूह कुछ भी नहीं बोलता। फिर उसके फादर के पास उसके फ्रेंड से उनका कॉल आता है और वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वो सारे गायन की एक शॉप पर मिल रहे होते हैं और वहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। गायन के फादर भी वहाँ पर होते हैं और वो समूह से फादर से पूछ रहे होते हैं कि आपका क्या ड्रीम है। तो फिर वो बोल रहे होते हैं मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बेटा है वो गोल्ड मेडल जीते, वो भी नेशनल कॉम्पिटिशन में। गायन के फादर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ अपने बेटे पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। तो फिर वो बोल रहे होते हैं कि वो मेरा बेटा है और मैं उस पर यकीन करता हूँ। फिर इसके बाद संग्यूक बोल रहा होता है बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं क्योंकि तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा अगले साल, वो अपने डॉम में शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद वो अपनी मिलिट्री सर्विस के लिए चला जाएगा। इसके बाद वो अपनी शादी कर लेगा और अपनी फैमिली बसा लेगा और कभी ना कभी तो वो तुम्हें छोड़कर चला ही जाएगा। अब वैसे भी वो काफ़ी बड़ा हो गया है और तुम उसे रेसलिंग करवाना चाहते हो। तो फिर उसके फादर हाँ बोलते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर समूह आता है अपने फादर को लेने के लिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारा ड्रिंक कर ली होती है। समूह वहाँ पर गायन के फादर को देखता है, फिर उनके पास जाता है, उनसे पूछ रहा होता है कि आपको किस टाइप का सन इन लॉ चाहिए। गायन के फादर बोल रहे होते हैं कि हम ग्रीडी नहीं हैं, जो लड़का गायन से शादी करेगा वो हैंडसम होना चाहिए और रिच भी होना चाहिए। फिर समूह बोल रहा होता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो फिर वहाँ पर गायन भी होती है। ये सब सुनने के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाती है और वो समूह को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। समूह अपने फादर को वहाँ से लेकर चला जाता है। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो फिर अपने फादर से पूछ रहा होता है कि आपका यही ड्रीम है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड लेके आऊँ। तो फिर उसके फादर हाँ बोलते हैं। अगले दिन संगवू गायन को अपने साथ एक मेमोरियल हाउस में लेकर जाता है और वहाँ पर उसके मॉम की मेमोरियल टैबलेट होती है। फिर वो कुछ कैसेट बाहर निकालता है और गायन से बोल रहा होता है कि इसमें मेरी मॉम का मैसेज है मेरे फादर के लिए। फिर दोनों मैसेज सुन रहे होते हैं। समूह गायन को बता रहा होता है कि मेरे फादर ने जब पहली बार मेरी मॉम को देखा था तो फिर उनसे प्यार करने लग गए थे और उन्होंने उनके चक्कर में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच छोड़ दिया था। उस टाइम पर मेरी मॉम का एक बॉयफ्रेंड था तो फिर उस बॉयफ्रेंड ने मेरे डैड को बुरी तरीके से पीटा। बट मेरे फादर ने हार नहीं मानी और वो उन्हें बार बार प्रपोज करते रहे। जो मेरी मॉम थी मेरे फादर से 10 साल बड़ी थी और उन्हें लगा कि मेरे फादर क्यूट हैं। मेरे फादर के लिए मेरी मॉम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। मेरे फादर के दिल में सिर्फ मेरी मॉम के लिए जगह है, तुम्हारे लिए वहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है। तो फिर गायन रोने लग जाती है और बोल रही होती है कि तुम्हारे फादर की जो दिल की स्पेस है काफ़ी टाइम से खाली पड़ी है और इस वजह से जो उनकी लोनलीनेस है वो भी काफ़ी बढ़ गई है और इस वजह से मैं उस स्पेस को फिल करना चाहती हूँ। मेरे पास अपनी फीलिंग कन्फेस करने का करेज नहीं था बट मुझे लगता है कि अब वो करेज आ गया है। फिर वो उसे थैंक्स बोलती है, उसके फादर से मिलने के लिए जाती है। रात को उसके फादर जिम में होते हैं और अपनी जिम क्लोज़ कर रहे होते हैं। जिम क्लोज़ करने के बाद वो दोनों स्टेज से नीचे उतर रहे होते हैं। तभी अचानक से गायन रुक जाती है और वो संग के फादर को किस कर लेती है। संग के फादर कुछ भी नहीं बोलते और वहाँ से चले जाते हैं। गायन भी उनके पीछे पीछे जा रही होती है, बोल रही होती है मुझे पता है कि ये सब अनकंफर्टेबल है बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं आपको और पसंद करने लग गई हूँ। संग के फादर रुक जाते हैं और वो गायन से बोल रहे होते हैं कि तुम ये सब कहने के बाद समूह को कैसे मिलोगी और उससे कैसे बात कर पाओगी। गायन बोल रही होती है कि वो समझ जाएगा, मेरा फ्रेंड है। फिर उसके फादर डांट ले जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि आइंदा अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मैं तुम्हें डांटूंगा और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन समूह अपने फादर के साथ एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा होता है। फिर तभी वहाँ पर गैंग पहुँच जाती है मिल्क लेके और वो उसके फादर को मिल्क दे रही होती है।
फिर उसके फादर रुक जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि आज मैं रनिंग नहीं करना चाहता हूँ, तो फिर तुम दोनों रनिंग करने के लिए जाओ। बट गायंग नहीं जा रही होती है। फिर वो सनून के फादर के पास जाती है, उनसे बोल रही होती है कि आपको मुझे मूव सिखाना होगा। फिर वो उनके कंधे पर लटक जाती है, तभी सनून के फादर उसे नीचे गिरा देते हैं। अगले कई दिनों तक ऐसे ही गायंग सनून के फादर के करीब जाने की कोशिश कर रही होती है। फिर एक दिन सनून के फादर उसे रोक लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ब्रेक ले लेना चाहिए। गायंग मना कर देती है। फिर अगले दिन संगू के फादर डेट पे जाते हैं उसी लड़की से मिलने के लिए जिससे कि वो पहले मिलने गए थे। वहाँ बाहर गायंग भी खड़ी होती है, तो फिर संगू के फादर उस लड़की से बोल रहे होते हैं, क्या तुम मुझे एक फेवर कर सकती हो? मेरे पीछे एक लड़की पड़ी हुई है और तुम कुछ ऐसा करो कि वो लड़की यहाँ से चली जाए। वो लड़की गायंग को देखकर बोल रही होती है कि ये काफ़ी क्यूट है, तुम्हें इसे डेट करना चाहिए। तो फिर उसके फादर मना करते हैं और बोल रहे होते हैं कि वो मेरे बेटे की फ्रेंड है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फिर वो लड़की समूह के फादर से बोल रही होती है कि तुम क्या प्लान करना चाहते हो आगे, क्या तुम मेरे साथ सेक्स करना चाहते हो? ये सुनकर समूह के फादर हंसने लग जाते हैं। फिर वो लड़की समूह के फादर के करीब जाती है, तो फिर ये सब देखकर गायन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन समूह और उसके फादर दोनों एसोसिएशन में जाते हैं और वहाँ पर वो अपने डॉम में शिफ्ट होने वाला होता है कुछ ही दिनों में। समूह के फादर चिल्ला चिल्लाकर उसे ट्रेन कर रहे होते हैं, तो फिर समूह को गुस्सा आता है और बोल रहा होता है कि आप मुझे एम्बेरस कर रहे हो, आप यहाँ से चले जाओ। इसके बाद उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो अपने घर पे जाता है, अपना सामान पैक कर रहा होता है। समूह के फादर उसे रोक लेते हैं और पूछ रहे होते हैं कि तुम क्या बात करना चाहते हो, तुम मुझसे बात करो। फिर समूह बोल रहा होता है, क्या मैं रेसलिंग को छोड़ सकता हूँ? समूह के फादर बोल रहे होते हैं, मुझे बताया कि ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड है और तुम मेरी वजह से एम्बेरस हो गए थे, आइंदा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। समूह गुस्से में अपना सामान पैक करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले कई दिनों तक समूह के फादर अकेले घर में होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा लोनली महसूस कर रहे होते हैं। एक दिन अचानक से समूह के फादर के स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो किसी तरीके से शोर मचाते हैं और गायें उस शोर को सुन लेती है। फिर वो वहाँ पर जाती है उनकी हेल्प करने के लिए। वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, तो फिर उसके फादर को ले जाया जा रहा होता है और जो गायें होती है वो रो रही होती है, तो फिर वो अपने फादर को ज़बरदस्ती उनके साथ भेज देती है। अगले दिन समूह के फादर को होश आता है और वहाँ पर गायंग होती है, तो फिर वहाँ पर जो पेशेंट होते हैं वो बोल रहे होते हैं, लगता है कि इस आदमी की यंग वाइफ है और ये इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करती है। कुछ देर बाद वहाँ पर डॉक्टर भी पहुँच जाती है जिसने कि समूह के फादर का इलाज किया होता है और वो उसकी ब्लाइंड डेट होती है। वो लड़की बोल रही होती है कि मैं इसकी लवर हूँ, तो फिर गायंग को गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो लड़की गायंग से बोल रही होती है, तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं इनकी टेक केयर कर सकती हूँ। गायंग मना कर देती है और बोल रही होती है कि मैं इन्हें पसंद करती हूँ। समूह के फादर गुस्से में वहाँ से गायन को डांट कर भेज देते हैं। समूह अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो फिर गायन की माँ उसे कॉल करती है, बता रही होती है तुम्हारे फादर अब बिल्कुल ठीक हैं। वो फिर वो पूछ रहा होता है कि मेरे फादर के साथ कौन है। फिर वो बता रही होते हैं कि उनके साथ गायंग है और उनकी टेक केयर कर रही है। कुछ दिन बीतने के बाद उसके फादर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो फिर रात को एक जगह पर लाइट चली जाती है और जो गायंग होती है अपने घर में गिर जाती है। फिर समूह के फादर वहाँ पर जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। इसके बाद वो उनके घर का फ्यूज़ बॉक्स चेक कर रहे होते हैं, बट उन्हें कोई न्यू फ्यूज़ नहीं मिलता है। फिर उन्हें घर के अंदर लेकर जाते हैं और वहाँ पर कई सारी कैंडल को जलाती है। कैंडल जलाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। फिर वहाँ पर गायक सॉन्ग प्ले करती है जिसे कि समूह के फादर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। समूह के फादर गायक से बोल रहे होते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी ऐसे को ढूंढो जो कि तुम्हें खुश रख सके। फिर गायक बोल रही होती है कि वो पर्सन आप ही हो। समूह के फादर कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अपने कुछ पुराने मैच देख रहे होते हैं रेसलिंग के और अगले दिन से वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, तो फिर समूह के फादर का फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है और पूछ रहा होता है कि समूह कब आ रहा है। समूह के फादर बोल रहे होते हैं, मुझे नहीं पता। ये सब सुनकर संजू चौंक जाता है और बोल रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बेटा कब वापस आ रहा है। और वैसे ही मुझे समूह के लिए बुरा लगता है क्योंकि वो तुम्हारी वजह से रेसलिंग कर रहा है। फिर उसके फादर बोल रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रेसलिंग इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसे पसंद है रेसलिंग करना। समूह मैट पर होता है और वो अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं लगा पा रहा होता। तभी वहाँ पर एक लड़का था, उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम्हारे फादर नहीं आ रहे आज? समूह कुछ भी नहीं बोलता है। कुछ दिन बीतने के बाद समूह का एक मैच होता है, तो फिर जो दूसरा रेसलर होता है समूह को पकड़ रखा होता है। वहाँ पर उसके फादर भी आए होते हैं, बोल रहे होते हैं उसे क्रॉल करने के लिए। समूह उनकी बात नहीं मानता है और वो मैच हार जाता है। मैच हारने के बाद जो समूह के फादर होते हैं उसके कोच से मिल रहे होते हैं, उसको कुछ बता रहे होते हैं कि समूह की जो परफॉर्मेंस है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। इसके बाद वो समूह से मिलने के लिए जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर जो डस्टबिन होती है उसमें समूह का एक मेडल पड़ा हुआ होता है। फिर वो पूछ रहे होते हैं कि तुमने ये क्या करा है? समूह बोल रहा होता है कि वैसे भी आपको गोल्ड के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। समूह के फादर बोल रहे होते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? समूह कुछ भी नहीं बोलता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रात को उसके फादर एक जगह पर रो रहे होते हैं और वहाँ पर गायन भी होती है और वो ये सब देख रही होती है। फिर गाय उनके पास जाती है अम्ब्रेला लेकर और वो उन्हें घर से छोड़ने के लिए जा रही होती है। तो फिर रास्ते में गाय को ठंड लग रही होती है। तभी समूह के फादर अपनी जैकेट उतार से उसे पहना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर समूह आ जाता है और वो उन दोनों को देख लेता है। एक हफ्ते बाद समूह का रेसलिंग का मैच होता है, तो फिर वो जब वहाँ पर पहुँचता है वो एक एक करके सारे अपोनेंट को हरा रहा होता है। वो आसानी से सारे मैच जीत जाता है और उसके बाद उसका फाइनल मैच होता है, वो होता है 2 दिन बाद। रात को वो सारे गायन के घर पर जाते हैं और वहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं।
सुमुंग गायन के फादर से बोल रहा होता है कि आजकल मेरे फादर को कोई भी ऐसी चीज़ पसंद है जो कि यंग हो, चाहे वो चिकन हो या फिर गर्ल। गायन के फादर खुश हो रहे थे, बोल रहे होते हैं लगता है कि तुम्हारे फादर डेट करने लग गए हैं और उनका रिलेशन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। समूह ने फादर से बोल रहा होता है अब बता क्यों नहीं देते कि रुड़की कौन है। फिर उसके फादर बोल रहे होते हैं क्या तुमने ड्रिंक कर रखी है। समूह हाँ बोल देता है, उसके फादर उसे डांट रहे होते और बोल रहे होते हैं तुम्हें पता है कि कल तुम्हारा मैच है, तुमने ड्रिंक कर रखी है। फिर वो खड़े होते हैं और समूह को घर लेकर जा रहे होते हैं, बट समूह मना कर देता है। फिर वो गायन की मॉम के पास जाता है, उन्हें आई लव यू बोलता है, उन्हें हक करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो उसे दूर करते हैं तो फिर समूह उनसे बोल रहा होता है क्या मैं इन्हें प्यार नहीं कर सकता हूँ, ऐसा क्यों। फिर उसके फादर बोल रहे होते हैं कि वो तुम्हारी एज की नहीं है। समूह बोल रहा होता है तो फिर आपको भी ऐसा सेम एक्ट करना चाहिए, आपको भी उन्हें डेट करना चाहिए जो कि आपकी एज के हों। गायन बोल रही होती है कि तुम कैसे बात कर रहे हो अपने फादर से, तो फिर समूह गुस्से में उससे बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम कैसे कर सकती हो मेरे फादर के साथ। फिर वो गायन के फादर को बताता है कि जो आपकी बेटी है वो मेरे फादर से शादी करना चाहती है, वो मेरी मॉम बनना चाहती है, और जो उसकी छोटी बहन है अगर मेरे डैड ने ये सब मान लिया तो फिर वो मेरी आंट बन जाएगी। फिर वो गायन का फ़ोन छीनता है और उसके फादर को दिखा रहा होता है, उसमें जितनी भी फ़ोटोज़ होती हैं वो सारे समूह के फादर की होती हैं। गायन के फादर समूह के फादर से पूछ रहे होते हैं कि ये सब क्या है। तो फिर वो बोल रही होती है कि समूह के फादर ने कुछ भी नहीं किया है, ये सब मेरी गलती है, मैं उनसे प्यार करती हूँ। फिर वो समूह के फादर के पास जाते हैं, उनसे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद समूह और उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन समूह के फादर स्टेडियम में होते हैं, बट समूह वहाँ पर नहीं पहुँचा होता अपने फाइनल मैच के लिए। कुछ देर बाद वो वहाँ पर पहुँच जाता है और रेसलिंग करना स्टार्ट कर देता है। फिर ब्रेक के दौरान उसके फादर के पास जाते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो उनकी बात नहीं सुनता है। समूह अपने फादर से बोल रहा होता है कि आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो रेसलिंग के लिए। उसके फादर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ये सब पसंद है, तो फिर समूह बोल रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कब कहा कि मुझे रेसलिंग पसंद है, और ये सब आप ही कह रहे हो। मैं एक पिग की तरह आपकी कमांड फॉलो करता रहा, जब चाहे जब वेट लूज़ किया, जब चाहे जब गेन किया। आपने कभी पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो फिर समूह फादर गुस्सा आता है और उससे बोल रहे होते हैं कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है। फिर वो अपने फादर के साथ ही रेसलिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसके फादर याद कर रहे होते हैं कि बचपन में जब समूह अपने एक खिलौने के साथ खेल रहा होता है तो फिर उससे पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हें रेसलिंग पसंद है। समूह ने ना बोला होता और वो कह रहा होता है कि मुझे आप ज़्यादा पसंद हो। समूह अपने फादर को मैट पर पटक देता है, रोने लग जाता है। फिर उसके फादर उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और जो समूह उसके फादर का रिलेशन होता है वो भी नॉर्मल हो गया होता है। फिर एक दिन वो मेमोरियल हाउस जाता है अपनी मॉम से मिलने के लिए। फिर वहाँ पर गायन उससे मिलने के लिए आते हैं और वो उसे बता रही होती है कि वो अब्रॉड जा रही है अपनी पढ़ाई के लिए। समूह कुछ भी नहीं बोलता, गायन बोल रही होती है कि तुम्हें अपने फादर के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम दोनों को अपनी अपनी लाइफ जीनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होती है मूवी। इस मूवी को IMDb ने 5.9 रेटिंग दी है और माय ड्रामा लिस्टेंस एंड 3 रेटिंग दी है। ये मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी।